लेकिन उसके पहनावे से, रंग ढंग से एक अच्छे खानदान से थी। उसकी आईडी तो हम शो नहीं कर सके, देखो इज्जत का सवाल होता है सबका। लेकिन बार बार वो बस यही कह रही थी मेरे को तो मुंबई का भूत सवार है, मैं तो फेसबुक के जरिए मुंबई जा रही थी। लेकिन सारा मैटर यूँ फेसबुक का है, गलत आईडी के चक्कर में ये सब खेल हो रहा है आज के टाइम। 10 मिनट बाद उसी गाड़ी में हमारे पास टीटी साहब आए। वो बोले भाई साहब कुछ डाउट लग रहा है मेरे को, एक बार पूछताछ करने के लिए आओ। मामला ये हुआ कि एक लड़की अपने घर से निकल के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच के, घर से निकली थी वो मुंबई जाने के लिए। ये बकाव में आके मुंबई जाने का उसके भूत सवार था कि मैं मुंबई जाऊंगी। किसके बकाव में थी लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। उस तो पूछताछ करने पता लगा कि ये लड़की मुंबई बता रही है और मैं ये ट्रेन तो पंजाब में जाएगी। वहाँ तो जैसे टीटी ने टिकट पूछा तो भाई आप कहाँ जाओगे, उससे पहले वो अटेंडेंट ये बोला कि ये तो मेरी रिश्तेदार है। टीटी ने भी अनसुना कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद टीटी ने दोबारा पूछा बेटा कहाँ जाओगे, तो वो बोली मुंबई जाऊंगी। तब टीटी का शक हुआ। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल ऐसी घटना सामने आई। एक आपने पहले खबर देखी थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की भेंट एक लड़की चढ़ गई थी। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर ने उसकी जिंदगी और जान बचाई थी। तो वही सेम मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस में रविंदर जी कार्यरत हैं और ऑफ ड्यूटी वह जब घर आ रहे थे छुट्टी होने के बाद, उसके बाद ट्रेन में इन्होंने एक ऐसा ही मामला देखा। तो उसी तरह एक लड़की गलत ट्रेन में चढ़ गई थी और किसी गलत आदमी के हाथों वो लड़की चढ़ गई थी। उसके बाद जब इनको पता चला, जब वहाँ टीटी था, उसके बाद उनको पता चला तो उस लड़की की जिंदगी और जान बचाई और उस लड़की को सेफ है उसके घर तक पहुँचाया। तो पूरा क्या कुछ मामला है, किस तरह से वो लड़की जा रही थी। आजकल देखा तो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो जहाँ समय देवे हैं बुला आपसे लगा अपने चक्कर में ले और कहीं भी बुला ले हैं। तो वही मामला सामने आया। तो क्या कुछ रहा है, रविंद्र जी हमारे साथ बातचीत कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी, क्या मामला था उस दिन की लड़की है जो ट्रेन में चढ़ गई थी, उसके बाद है कोई गुमराह करने का प्रयास कर रहा था? मामला ऐसे था भाई साहब, मैं जैसे ही ड्यूटी ऑफ होने के बाद घर आने के लिए सुगरबस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। हमारे पास ऑलरेडी जर्नल की टिकट होती है, लेकिन उस दिन सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय से लेट चल रही थी। और ये गाड़ी 14,623 पतालकोट एक्सप्रेस जो पंजाब में जाती है, ये सुबह 4:18 का टाइम है इसका सुगरबस्ती का, और ये लगभग 1 बजे के आसपास आई दोपहर में। हमारे पास टिकट जर्नल का था, लेकिन हमने टीटी से रिक्वेस्ट करी, वो उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, स्टाफ से हो आप बैठ जाओ। उसके बाद हम बैठ गए। उसके 10 मिनट बाद उसी गाड़ी में हमारे पास टीटी साहब आए। वो बोले भाई साहब कुछ डाउट लग रहा है मेरे को, एक बार पूछताछ करने के लिए आओ। मामला ये हुआ कि एक लड़की अपने घर से निकल के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच के, घर से निकली थी वो मुंबई जाने के लिए। ये बकाव में आके मुंबई जाने का उसके भूत सवार था कि मैं मुंबई जाऊंगी। किसके बकाव में थी लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। तो पूछताछ करने में पता लगा कि ये लड़की मुंबई बता रही है और मैं ये ट्रेन तो पंजाब में जाएगी। वहाँ जो अटेंडेंट होता है, हर कोच में एक अटेंडेंट होता है, उसके बकाव में आ गई। उन्होंने बोला कोई नहीं, आप ना पंजाब में ये ट्रेन जाएगी, 2 दिन मेरे घर पर रख लूँगा, उसके बाद मैं आपको मुंबई छोड़ूंगा। तो जैसे टीटी ने टिकट पूछा तो भाई आप कहाँ जाओगे, उससे पहले वो अटेंडेंट ये बोला कि ये तो मेरी रिश्तेदार है। टीटी ने भी अनसुना कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद टीटी ने दोबारा पूछा बेटा कहाँ जाओगे, तो वो बोली मुंबई जाऊंगी। तब टीटी का शक हुआ। टीटी ने हमारे से संपर्क किया, भाई साहब आप स्टाफ से हो। ट्रेन किस तरफ जा रही थी? ट्रेन पंजाब की साइड। पंजाब। तब हमारे संपर्क किया, हमने पूछताछ करी तो लड़की ने पहले कुछ नहीं बताया। तो हमने एक महिला कर्मचारी की मदद से उसे काफ़ी देर तक पूछताछ की। उसके बाद में लड़की ने खाली दिल्ली का एड्रेस बताया, पीतमपुरा साइड का, मकान नंबर बताया, गली नंबर बताई। तब वहाँ मेरा साथी, मैं पहले 4 साल पोस्टिंग रही मेरी पीतमपुरा में, वहाँ मेरा साथी हेड कांस्टेबल बलजीत, मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया भाई साहब मेरे को 20 मिनट का टाइम दो, मैं अभी इस काम को करता हूँ। उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं की। तभी 20 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आता है, भाई साहब उसका एड्रेस मिल गया और उसका भाई आपसे संपर्क करना चाह रहा है। उसके भाई ने मेरे से संपर्क किया, ये बताया भाई साहब एक बार बात कराओ। तब मैंने गुड़िया से फ़ोन पर बात करवाई तो लड़की ने फ़ोन पर बात करने बाद कन्फर्म हो गया कि ये इसी की बहन है। तब उसके भाई ने बोला भाई साहब मैं अभी निकल रहा हूँ गाड़ी लेके, तब तक आप इसको सेफ रखना। उस दौरान हमने जीआरपी रोहतक को मैसेज काट दिया था। टीटी साहब ने अपने ये जो टैब होता है उससे मैसेज करवा दिया था। तो वहाँ ऑलरेडी हमने जीआरपी की मदद काफ़ी मिली, हमने रेलवे स्टेशन पर जीआरपी मिली। उसके बाद हम उन दोनों को, अटेंडेंट को और उस लड़की को उतार के जीआरपी थाना रोहतक में ले गए। उसके 3.5 घंटे बाद उसका भाई वहाँ पहुँचता है। जब तक हम वहीं रहे। उसके बाद कंफर्म हो गया भाई ये इन्हीं की लड़की है। उसके बाद हमने उसके भाई को दिया। लेकिन ये एक फेसबुक में एक ऐसा भूत सवार था लड़की का कि मैं तो मुंबई जाऊँ, लेकिन घर वाले सामने उसको कहा कि मैं तो घर जा रही थी। तो उसने पूछा कि घर तो हम 10 दिन पहले आए हैं, तो घर किस लिए जा रहे थे आप अकेले?
इसके अलावा उसने हमारे कुछ नहीं बताया। तो उसका हमने काफ़ी पूछताछ पर पता लगा कि वो फेसबुक का झांसे में जालसाजी में फंसी हुई थी, सेम उसी कंडीशन में जो एक लड़की पहले शिकार होने जा रही थी। तो घर से किस टाइम निकली थी, गायब थी या उसी दिन निकली थी? वो घर से निकले हुए उसको लगभग 2-2.5 घंटे हुए थे। मतलब घर वाला कोई शक नहीं? घर वालों को तो ये था भाई बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, ट्यूशन पर जा रहे हैं या कहीं दाएं बाएं शहर में चले जाते हैं बच्चे। 2-2.5 घंटे निकले हुए थे। उम्र की बात कर रहा हूँ, कितनी उम्र थी लड़की की? देखने में लड़की की उम्र कम से कम 14-15 साल थी। घर वाले ने बताया कि लगभग 16 साल की उम्र है इसकी। 16 साल। पूछताछ में कुछ बताया उसने कि मैं वहाँ जा रही हूँ या इस तरह से जा रही हूँ? स्टार्टिंग में उसने हमारे को ये बताया कि मैं तो अनाथ हूँ, लेकिन उसके पहनावे से रंग ढंग से एक अच्छे खानदान से थी। उसकी आईडी तो हम शो नहीं कर सकें, देखो इज्जत का सवाल होता है सबका। लेकिन बार बार वो बस यही कह रही थी मेरे को तो मुंबई का भूत सवार है, मैं तो फेसबुक के जरिए मुंबई जा रही थी। क्या मानो आप, जो नए नए बच्चे इंस्टाग्राम यूट्यूब चलावे फेसबुक चलावे हैं, और इसने देखिए कि कंडक्टर के जब 2-3 घंटे लगातार उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद लड़की ने एड्रेस बताया था, नहीं एड्रेस भी नहीं उतारी थी। भाई साहब इस फेसबुक के जरिए, फेसबुक से पहले एक गेम आया था पबजी। पबजी के बच्चे इतने शिकार हो गए कि एक नशा हो गया, उसमें काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी खराब हुई। सेम उसके बाद टिकटॉक पे ऐसा काम हो गया, गंद फैला दिया, चलो वो सरकार ने बंद कर दिया। अब फेसबुक पे ऐसा माइंड वॉश करते हैं, आईडी किसी की लगाते हैं, उसकी कास्ट कुछ होती है लेकिन वो आईडी किसी के नाम से बनाता है, लड़की के नाम से आईडी बना दी, किसी को फंसा लिया। तो ये शिकार करते हैं लगभग 15-16 साल की लड़कियों को। 10+2 के बाद बच्चा थोड़ा मिच्योर हो जाता है, उसके बाद बच्चा सोचता है इज्जत बेचती, लेकिन इस उम्र में बच्चा सोच नहीं पाता वे परिवार की इज्जत बेचती, ज़िंदगी क्या होती है। तो रविंदर जी हमारे साथ थे, इंसानियत दिखाई ना, ड्यूटी ऑफ के बाद भी जब घर आए थे उसके बाद ये लड़की की ज़िंदगी बचाई है। 15-16 साल के बच्चे जो मिच्योर नहीं होते, उनको समझ नहीं होती, वो है जो जल्दी झांसा में आ जाए, कोई अगर 2 दिन भी मीठी बात करे तो उसके बकाव में आज अपना परिवार घर सब कुछ छोड़कर दाव पर लगा दें और जाने का प्रयास करें। जो लड़की हरियाणा रोडवेज में थी, उसको जब बात करी कंडक्टर ने तो उस बंदे ने बात भी नहीं करी उनसे, तभी उनका सगा कि हाँ ये तो कोई गलत हाथ चढ़ रही है। उसके बाद उस लड़की को समझाया, लेकिन पूरा प्रयास किया, पूरी रात निकली, उसके बाद उसने बताया। तो वही काम है, जब रविंदर जी ने बात करी, इनके स्टाफ के एक महिला थी कांस्टेबल, उन्होंने बात करी है, उस लड़की ने भी सिर्फ अपने मकान का नंबर बताया और कुछ भी नहीं बताया। हालांकि उसके पास फ़ोन भी हो, फ़ोन था उसके पास उस टाइम, उसके पास चेक करने पर हमने फ़ोन नहीं मिला, लेकिन फ़ोन के बगैर तो कुछ जाएगी नहीं, वो तो फ़ोन के बगैर कोई कहीं जा पाएगा। लेकिन उसको ये कैसे पता लग गया भाई ट्रेन इस ट्रैक पाएगी, मुंबई वाली ट्रेन ही आएगी, तो सब ये फेसबुक के जरिए उसको बुकाया गया था। और हमारे को ट्रेनिंग में हमारे गुरु थे जो हमारे ट्रेनर होते हैं, श्री ईश्वर जी और श्री देशराज जी, उन्होंने ट्रेनिंग दौरान हमको ये सिखाया था, बेटा ड्यूटी वर्दी लगाने के बाद ही ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी 24 घंटे ड्यूटी मान कर चलो। और यही हमारे सीनियर अफसर सिखाते हैं। हमारे थाना अध्यक्ष हैं जो हमेशा यही कहते हैं भाई ड्यूटी ये मत सोचो कि तुम ड्यूटी ऑफ है, ड्यूटी को ऑन समझते हुए घर जा रहे हो तब भी आपकी ड्यूटी है। दिल्ली पुलिस हमेशा 24 घंटे ड्यूटी पर रहती है, तत्पर उसने कभी ये नहीं सोचती भाई आपकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, ये हमेशा सहयोग करती है पब्लिक का। बम्बई का कोई एड्रेस बताया हो कि रिश्तेदार या वहाँ पर कोई जान पहचान का है? मुंबई का कोई एड्रेस नहीं बताया। 2 दिन बाद परिवार से बात हुई, उस परिवार को भी अभी लड़की यही कह रही कि मैं तो मुंबई जा रही थी, लेकिन सारा मैटर यू फेसबुक का है, गलत आईडी का चक्कर में ये सब खेल हो रहा है आज के टाइम में। तो परिवार से बात हुई आपकी फिर? परिवार की हर दिन हमारे से बात होती है। परिवार तो ये कहता है भाई साहब अगर आप नहीं होते तो हमारी तो ज़िंदगी ख़राब थी, साथ में बच्ची की ज़िंदगी ख़राब थी, हमारी इज्जत ख़राब थी। परिवार तो बहुत ही भावुक हो गया था उस टाइम। लड़की जैसे घर पहुंची बहुत भावुक था परिवार। अब हमारी बात होती है, अब लड़की ठीक है, लड़की का माइंड वॉश हो रखा है। लड़की बस बार बार यही कह रही कि मैं तो मुंबई जाऊंगी। रविंदर जी या गांव रामराय जींद से हैं, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। इंसानियत दिखाई ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी जो अपनी जिम्मेवारी निभाई है, जो इंसानियत की जिम्मेवारी हो 24 घंटे की हो, इंसानियत कोई ड्यूटी नहीं होती है, पुलिस की ड्यूटी ऑफ होने के बाद है जो इंसानियत दिखाई है और उस लड़की को सही सुरक्षित अपने घर उनके घर पहुँचाया है। तो जो भी बच्चे और जो माँ बाप इस वीडियो में देखा है, अपने बच्चों को फ़ोन अगर दे तो उन पर नज़र जरूर रखो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम तक बहुत से बच्चे हैं जो एक गलत लाइन पर चले जाओ हैं, अपने शिकार हो जाए किसी ग्रुप का। आजकल गिरोह बहुत बड़े चल रहे हैं जो नए नए बच्चों का माइंड वॉश कर रहे हैं और फंसाने का काम कर रहे हैं। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, जिनके बच्चे घर से बाहर हॉस्टल में रहते हैं, लड़का हो या लड़की, परिवार वाले गांव में बोल देते हैं हमारा बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे को प्रॉपरली चेक नहीं करते। मैं ये कहता हूँ परिवार वालों ने हर सप्ताह या 10 दिन 15 दिन में बगैर बताए वहाँ चेक करना चाहिए।
कई बार क्या होता है कि जो लड़कियां बाहर रहती हैं उनको अगर कोई टॉर्चर कर रहा है तो वो घुटन की ज़िंदगी जीती हैं परिवार की इज्जत की वजह से, नहीं बता पाती। लेकिन अपनी माँ को लड़की सब बात बता सके, उसको प्रॉपर हर सप्ताह एक बार तो जाकर चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए बेटा कोई परेशानी है तो हमारे को शेयर करो। लेकिन परिवार वाले क्या बोल देते हैं भाई चलो हमारी हॉस्टल में रह, लड़का या लड़की हो उनको हमेशा प्रॉपरली चेक करो। फ़ोन दे दिया, स्कूल का काम बच्चे आते हैं, मजबूरी है पेरेंट्स की भी, लेकिन फ़ोन को चेक करो ना भाई, आईडी किस नाम से बना रखी है, क्या इसमें आ रहा है। स्कूल में बच्चा जाता है उस टाइम तो फ़ोन चेक कर सकते हैं पेरेंट्स, लेकिन ये एक फ़ोन का मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो सैल्यूट कराम भाई दिल्ली पुलिस को। और ये वीडियो बनाने का एक जागरूकता के लिए वीडियो बनाई हमने, ताकि और बच्चे हैं जो वो शिकार न हुआ, और माँ बाप भी जो बच्चा पर ध्यान रखा है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मेरे को 2 गुड़ियाँ हैं, मैंने दोनों लड़कियों का कुआं पूजन करवाया बहुत धूमधाम से, और जो भाई कुआं पूजन कराएगा हम उसके मान सम्मान में हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ कि 2 लड़कियाँ मेरे, एक लड़का है, और मैंने कुआं पूजन करवाया। लड़का लड़की सब बराबर हैं, लेकिन सोच का फ़र्क है। जो कोख में मरवा देते हैं एक इंसानियत नहीं है। क्राइम से बचना है तो लड़का लड़की को बराबर रखना पड़ेगा। और समाज में ये नहीं कि पुलिस का ही काम है, समाज जब तक नहीं सुधरेगा तब तक पुलिस पे अकेला कुछ नहीं कर पाओगी। ऐसे दरिंदे पैदा हो रखे हैं दिल्ली में, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, परिवार वाले खुद अपने खून को भी नहीं बख्श रहे। तो अपने बच्चों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। स्कूल में बच्चे, छोटे बच्चे, तो स्कूल में सबसे ज़्यादा एक दिक्कत परेशानी आ रही सबके साथ, ट्रांसपोर्ट की। ऐसे ड्राइवर लगा देते हैं वो टाइम के उसमें भागने की कोशिश करते हैं, कोई कैसे गाड़ी चला रहा है, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन इस बात पे विशेष ध्यान होना चाहिए। हर स्कूल में एडमिशन कराने से पहले ये चेक करो भाई बस का ड्राइवर का लाइसेंस है या नहीं है, ये लोकल है या बाहर का है, उसको बच्चे के जो उतारने वाला कनेक्टर है वो लोकल है या बाहर का है। हर स्कूल में ये प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पेरेंट्स ध्यान देंगे तब जाके सुधार होगा। मतलब पेरेंट्स ने भी जिम्मेवार मानो इस चीज़ का। पेरेंट्स जिम्मेवार है, क्योंकि एडमिशन करा दिया, टीचर तो स्कूल में ही देखेगा ना। तो जो रास्ते का गैप है वो गैप भी ज़रूरी है, वो चेक करो भाई ये नशा तो नहीं करता है ड्राइवर, कनेक्टर कैसा है, लेडीज़ है या जेंट्स है, तो उसकी भी प्रॉपर आईडी घर पर लेकर रखनी चाहिए। गाड़ी में, हर गाड़ी में लोकेशन होती है, अपने फ़ोन में ऑन रखनी चाहिए। बच्चे का कुत्तों के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अपने हरियाणा में काफ़ी घटना घटी है, कुत्ते के जैसे बच्चे स्कूल से बस से उतर के जा रहे हैं। तो पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि भाई जहाँ लोकेशन है बस रुकने की वहाँ मौके पर जाना चाहिए। और कुछ बच्चे हॉस्टल में रह जी, परिवार ने पता भी नहीं कहाँ पर रह रहा, कहाँ रूम है, कहाँ नहीं रह रहा, कई वजह से रूम भी लेकर बाहर भी रहे हैं। तो पेरेंट्स को तो बोल देते हैं कि हम पीजी में रह रहे हैं और बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि वहाँ अगर पेरेंट्स बुजुर्ग हैं नहीं जा पाते तो रिश्तेदार है कोई और आस पड़ोस का है, वहाँ चेक तो करो, वहाँ लिंक में रहो, हॉस्टल का नंबर अपने पास रखो, प्रॉपर बात करो बच्चे से। तो ये पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में। रूम मालिक का तो उसका भी नंबर होना चाहिए, रूम मालिक का नंबर है या जो वार्डन होता है उसका नंबर है, सबका प्रॉपर एड्रेस अपने पास रखना चाहिए। बच्चे की आईडी वगैरह सब मेंशन करके रखनी चाहिए। एक जैसे दिल्ली की घटना होती है, किराएदार आ गया, किराया चाहिए। किराएदार अगर हरियाणा में है या दिल्ली में कोई भी किराएदार आता है तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन पुलिस रिपोर्ट होनी ज़रूरी है क्राइम को देखते हुए। बिल्कुल। तो जागरूकता के लिए वीडियो बनाई है, आपने इस वीडियो को शेयर करना है। और सैल्यूट कराम भाई रविंद्र भाई ने जो ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी एक लड़की की ज़िंदगी बचाई है, उस परिवार को खुशियां लौटाई है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है और आपके 100 4 जो आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। वंदे मातरम।